समर्पयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या आनंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हिंदू सर से मान सर तक। हिंदू सर से मान
सार्थक भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्रीमद्भागवत 7:15-50 चल रहा था, 52 हो गया। इंद्रियाणि 52 हो गया। इंद्रियाणि मनस्योर्मो वाच्य वैकारिकं मनः वाचं वर्ण समाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत ओंकारं विंदौ नादे तम तु प्राणे महत्यमुम् अग्नि सूर्यो दिवा प्राहुव शुक्लो राकोत्तरं स्वराट विश्वस्य तयसा प्राज्ञ तुर्य आत्मा समन्वयात् देवयान्मिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वसः आत्मयाज्योपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते। नारायण। इंद्रियाणि मनस्योर्मो वाचि वैकारिकं मनः। ऊर्मी दर्शनादि संकल्प इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में विलीन करते हैं योगी। मन है वैकारिक अहम का कार्य। मन को परावाणी में विलीन करते हैं। या वाणी में विलीन करते हैं। वाणी को वर्ण समुदाय में विलीन करते हैं। वर्ण समुदाय को औ माँ इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाला जो प्रणव ओंकार है उसमें विलीन करते हैं। ओंकार का जो मौलिक रूप बिंदु है उस बिंदु में ओंकार को विलीन करते हैं। बिंदु को नाद में विलीन कर देते हैं। नाद को तंतु प्राणे महत्यम सूत्रात्मा प्राण में विलीन कर देते हैं और प्राण को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। ऐसे जो निवृत्ति परायण निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी महान भाव हैं, विवेकी हैं, क्रमशः
उत्क्रमण के समय अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के समीप जाकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं और वहाँ के भोग की परिसमाप्ति होने पर स्थूलोपाधिक जो विश्व है, जिसको समष्टि में वैश्वानर कहते हैं, उपाधि को, स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में विलीन कर देता है। सूक्ष्म उपाधि में तादात्म्यपन जो तेजस, जिसको समष्टि में हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसमें विलीन कर देते हैं। सूक्ष्म उपाधि को कारण में, जैसे तादात्म्यपन चेतन का नाम प्राज्ञ होता है, व्यष्टि में, समष्टि में ईश्वर होता है, उसमें लीन कर देते हैं। उसी को तुरीय कहते हैं। तुरीयम त्रिषु संततम माया संख्या तुरीयम। तुरीय का अर्थ है चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा स विज्ञेया। जब हम समाधि को सुसुप्ति भावापन्न कर लेते हैं तब आत्मा का नाम तुरीय हो जाता है। समाधि का सुसुप्ति में अंतर्भाव नहीं करते हैं तब आत्मा का नाम तुरीयातीत हो जाता है। तुरीय का अर्थ है चतुर्थ। तुरीयम त्रिषु संततम माया संख्या तुरीयम, या चतुर्थम मनन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, मांडुक्य उपनिषद। इस प्रकार तुरीय रूप से स्थित होता है योगी। दृश्यों का लय हो जाने पर शुद्ध आत्मा स्वरूप निरुपाधिक ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। यही इसी का नाम है मोक्ष। यह हुआ। प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात, यह देवयान विदम प्राहु, इसी का नाम है देवयान मार्ग। भूत्वानुपूर्वशः आत्मा याज्युपशांतात्मा ही आत्मस्थो न निवर्तते। इस मार्ग से जिनका उत्क्रमण होता है, आत्मोपासक अनात्मक प्रपंच से उपरामता के कारण एक एक देवलोक का अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक में जाकर स्थित होते हैं और अंत में ब्रह्मा जी से तत्व ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप स्थिति लाभ कर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पुनः उनका महासर के प्रारंभ में भी पुनर्भव नहीं होता, जन्म नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन नहीं करते। निवृत्ति मार्ग मोक्ष में हेतु है। मुक्त जीव का पुनर्भव संभव नहीं। यह कहा। यहाँ विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राग की ईश्वर रूपता, तुरीय की ब्रह्म रूपता का संकेत किया गया है। जागृत अवस्था में जो हम आप चेतन हैं, विश्व नामधारी होते हैं। समष्टि विश्व का नाम ही वैश्वानर हो जाता है। विश्व माने संसार या जगत नहीं। विश्व का अर्थ यहाँ होता है व्यष्टि, कारण, सूक्ष्म भावापन्न। व्यष्टि में तादात्म्यपन्न जीव का नाम विश्व होता है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, व्यष्टि की समष्टिता का जिसको ज्ञान हो गया वह विश्व ही वैश्वानर पद को प्राप्त होता है। आत्मा तो नाम रूप से अतीत है। अग्निपरक उसका नाम है वैश्वानर।
सूर्य परक नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ, चंद्र परक नाम हो जाता है प्राज्ञ या ईश्वर। या विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता का ज्ञान होना चाहिए। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार सुषुप्ति में जो जीव प्राज्ञ संज्ञक होता है उसकी ईश्वर रूपता का वर्णन है। सुषुप्ति में हम ईश्वर भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि व्यष्टि तादात्म्यापत्ति अहमिति पर्यंत है। सुषुप्ति में अहमिति सुषुप्त होती है। व्यष्टि तादात्म्यापत्ति विगलित हो जाने के कारण पारिशेष्य न्याय से समष्टि भावापत्ति, ईश्वर भावापत्ति जीव को सुषुप्ति में प्राप्त हो जाती है। प्राज्ञ की ईश्वर रूपता पर 100 वर्ष पहले लगभग काशी के विद्वानों में खूब जम के शास्त्रार्थ हुआ था। प्राज्ञ को ईश्वर क्यों कहा? कुछ महानुभावों ने कहा कि उपासना का प्रकरण है, तत्वतः प्राज्ञ ईश्वर कैसे हो सकता है, ये सब चला था। कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती महाभाग ने हमको बताया। शंकराचार्य जी ने लिखा है कि व्यष्टि भाव विगलित हो जाने पर पारिशेष्य न्याय से समष्टि भाव की प्राप्ति हो ही जाती। जैसे घट के कारण आकाश का नाम घटाकाश होता है। घट विहीन आकाश महाकाश हो ही जाता है। अगर वो मठ के अंदर हो तो मठाकाश फिर हो जाता है, लेकिन घटाकाश संज्ञा तो शांत हो जाती है। इसलिए व्यष्टि तादात्म्यापत्ति की निवृत्ति सुषुप्ति में स्वभाव सिद्ध है। व्यष्टि तादात्म्यापत्ति की निवृत्ति हो जाने पर पारिशेष्य न्याय से जीव समष्टि तादात्म्यापन्न मानकर ईश्वर भावापन्न होता है। सुषुप्ति में हम सब ईश्वर होकर ही शेष रहते हैं, अर्थात व्यष्टि मान्यता की निवृत्ति हो जाती है। अहमिति च प्रसुप्ते, सुषुप्ति अवस्था में अहम भी सो जाता है, अहमिति भी प्रसुप्त हो जाती है। यह अहम जो है संकोच और विकासशील है। जो वस्तु संकोच और विकासशील है उसकी आत्मरूपता सिद्ध है। जागृत अवस्था में अहमिति की बाह्याभ्यंतर प्रसूति होती है। अहम या बुद्धि कहें तो बुद्धि बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होती है, या अहम बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होता है। स्वप्नावस्था में अंतः प्रचार प्रसार से युक्त होता है। सुषुप्ति में घनता को प्राप्त होता है अंतःकरण, इसीलिए प्रज्ञान घन कहते हैं। एक दृष्टि से घन प्रज्ञ कहते हैं। मांडूक्य कारिका के अनुसार घन प्रज्ञ कहते हैं। मुख्य रूप से प्रज्ञा ही क्षेत्र है। प्रज्ञा माने बुद्धि। स्थित प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ भी जो नाम है प्रज्ञा की दृष्टि से ही। स्थूल प्रज्ञ, स्थूल भुक, प्रविविक्त भुक, फिर आनंद भुक, या स्थूल बहिष्प्रज्ञ कह देते हैं, अंतःप्रज्ञ कह देते हैं, घन प्रज्ञ कह देते हैं। प्रज्ञा जब घनीभूत हो जाती है सुषुप्ति में तो उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण जीव का नाम घन प्रज्ञ होता है। और यह अंतःप्रज्ञ स्वप्नावस्था में अंतर्निहित प्रज्ञा ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित होती है, और जागृत में प्रज्ञा की उपाधि के कारण हमारा आपका नाम हो जाता है बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घन प्रज्ञ, यह 3 नाम हो गया।
इस समय कौन है बिल्कुल जी? बहिष्प्रज्ञ। अच्छा अच्छा। हाँ, स्वप्न में अंतःप्रज्ञ, सुषुप्ति में घन प्रज्ञा। या और अगर जागृत में कोई स्थितप्रज्ञ हो गया तो जीवन मुक्त कहा जाएगा। बहिष्प्रज्ञ तो है, पर स्थितप्रज्ञ भी हो सकते हैं। स्थितप्रज्ञ, स्थिरप्रज्ञ प्रज्ञा परमात्म तत्व में ही सर्वतोभावेन स्थित हो गई तो व्यक्ति का नाम हो जाता स्थितप्रज्ञ। या चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का वचन है। जपा रागो यथा मानव, जपा कुसुम लाल पुष्प। स्वच्छ स्फटिक में लाल पुष्प का अध्यास नहीं होता, लालिमा का अध्यास होता है। धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो सकता है, अपवाद स्थल है यह। सामान्य रूप से भगवान शंकराचार्य ने अध्यासवासी में लिखा, धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। लेकिन उन्हीं का वचन है, चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। जपा कुसुम माने लाल पुष्प है। अगर लाल पुष्प का स्वच्छ स्फटिक में अध्यास हो तो स्फटिक बुद्धि का प्रमोश हो जाएगा, अर्थात फिर हम उसको जपा कुसुम लाल पुष्प भी समझेंगे। लेकिन लाल पुष्प न समझकर स्वच्छ स्फटिक को रक्त स्फटिक समझते हैं। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। यह अपवाद स्थल है। सामान्य नियम है, धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। लेकिन स्वच्छ स्फटिक को जब रक्त स्फटिक समझते हैं तो धर्मी जपा कुसुम लाल पुष्प का अध्यास न होकर उसकी लालिमा का अध्यास हो जाता है। यह कहा, इंद्रियाणि मनस्योर्मौ वाचि वैकारिकं मनः वाचम वर्ण समाम्नाये तमोंकारेश्वरे न्यसेत। न्यसेत है माने बुद्धिपूर्वक भावनापूर्वक यह साधन करे। ओंकारम विंदौ नादे तम तु प्राणे महत्यमुम। यह कहा, इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में विलीन कर दे। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहाय। इंद्रियां 10 हैं, मन तो एक ही है। इंद्रियों से अतीत मन है, प्रत्यक मन है। एक दिन हमने कहा था, इंद्रियों की लाचारी क्या है, बिना मनोयोग से विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अमनस्क दशा में काम नहीं बनता। मन की कमजोरी क्या है, बाह्य जगत में बिना इंद्रिय द्वार से मन की गति नहीं हो सकती। इससे व्यवहार की शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? अगर जीवन मिला है तो परिपूर्ण परमात्मा भी अवतार क्यों न ले लें। परिपूर्ण होने पर, सर्वज्ञ होने पर, सर्वशक्तिमान होने पर भी व्यवहार सापेक्ष ही होता है। क्या व्यवहार सापेक्ष होता है? यह हुआ क्या हुआ, तालमेल बैठाना चाहिए तब काम होता है। इंद्रियों को मन की आवश्यकता है। अमनस्क दशा में इंद्रियां लुंज पुंज, लेकिन मन को बाहर जाने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता। इंद्रिय द्वार से ही मनोवृत्ति घटपट आदि तक पहुँच पाती है।
एक दिन हमने कहा था सूर्य तक, चंद्रमा तक, उससे भी ऊपर ध्रुव तक अभी तो कोई मनुष्य सदेह नहीं पहुंचा है। ध्रुव तारे तक तो यंत्र भी अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन हम आप पहुंचते हैं या नहीं? दार्शनिक धरातल पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? रात्रि में खुले आकाश में बैठे हैं। अब तो एसी और कमरे आदि के कारण सब बाह्य जगत से संपर्क टूट गया। लोग क्या बाहर से सब अंतर्मुख हो गए, अंदर से सब पराकाष्ठा के बहिर्मुख हो गए। जब पंखे का भी युग नहीं था, अब तो एसी की बात है, पंखे का युग भी नहीं था तो लोग छत आदि पर गर्मी के दिनों में घूमते थे, यूँ यूँ करते थे। वो पंखा ना हो तो ऐसे ही करते थे। उसके बाद हाथ का पंखा आया, उससे काम नहीं चला तो ये पंखा आया। अब अगर यह है और बिजली एसी नहीं है तो व्यक्ति के दम घुटते हैं। क्या खुले आकाश में बैठे हैं, रात्रि में बादल आदि ना हो तो बहुत बढ़िया। जब यथा गगन घन पटल निहारे झाँपय भानु काहे कुविचारी। तुलसीदास जी ने अच्छा लिखा। गगन घन पटल को निहार करके, गगन घन पटल माने बादल। यथा गगन घन पटल निहारी झाँपे भानु कहीं को विचारी। ये नींद आ गई ना, उत्तराखंड पहुँच गए। यथा गगन घन पटल निहारी झाँपे भानु कहीं को विचारी। गगन घन पटल बादल मेघमंडल को निहार कर जो कुविचारी माने जिनके जीवन में उत्तम विचार, सूक्ष्म विचार की प्रतिष्ठा नहीं है, वो क्या कहते हैं कि गगन घन पटल ने, मेघमंडल ने, बादल ने सूर्य को ढक दिया। सूर्य को ढका। बादल का क्षेत्रफल अधिक होता है या सूर्य का क्षेत्रफल अधिक होता है? बादल का, सूर्य का। यथा गगन, हमारी दृष्टि को निरोध किया बादल ने या सूर्य का ही निरोध कर दिया? लेकिन आरोप किस पर करते हैं? ये नहीं कहते हमारी दृष्टि के लिए मेघमंडल क्या है, बाधक है, अवरोधक है। सूर्य को ही ढक दिया। यथा गगन, अब सूर्य की कृपा से ही तो बादल का भी दर्शन होगा। रात्रि में जो बादल का दर्शन होगा चंद्रमा कृपा से ही। इसलिए कुविचारी, जिनके जीवन में उत्तम विचार नहीं है, उनकी हंसी की तुलसीदास जी ने यथा गगन घन पटल निहारी झाँपे भानु कहीं कुविचारी। गगन घन पटल ने सूर्य को ढक दिया या हमारी दृष्टि को आवृत किया। दृष्टि को आवृत किया, लेकिन आरोप क्या करते हैं? सूर्य को ही ढक दिया गगन घन पटल ने, बादल ने। तो विश्व की वैश्वानर रूपता का स्वप्नावस्था में हम क्या होते हैं? कारण भावापन्न सूक्ष्मोपाधिक तेजस होते हैं। तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा। स्वप्नावस्था में हम ब्रह्मा हो जाते हैं। हो जाते हैं या नहीं? भृगु जी होते हैं? अच्छा, वाह, ठीक है। ब्रह्मा कैसे हो जाते हैं? स्वप्नावस्था में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना करने में समर्थ हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि न चाहने पर भी व्यक्ति को नींद आ जाए और निद्रा की दशा में स्वप्न आ जाए, तब स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग होने के कारण इतनी क्षमता आ जाती है कि व्यक्ति अर्थात हम आप अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से
पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों को रच लेते हैं। कोई कई बात बनाते हैं, फिर बात बनाते हम ये थोड़े करें कि हम कर लेते आप नहीं करते। सबके साथ ये नियम, इतनी सिद्धि सबको प्राप्त है या नहीं? मुझे प्राप्त है, आपको नहीं प्राप्त है। जिसको स्वप्नावस्था प्राप्त होगी वो स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग होने के कारण त्याग का बल आ गया। अनिच्छन्नपि व्यक्ति को नींद आ जाए और निद्रा में स्वप्न आ जाए तो उस त्याग के बल पर क्या होता है? स्वप्न में व्यक्ति पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेता है। अगर स्थूल उपाधि को भावना की प्रगल्भता से सूक्ष्म में विलीन कर दें तो हम तेजस हो जाते हैं, वैश्वानर हो जाते हैं, ब्रह्मा हो जाते हैं। सूक्ष्म उपाधि को कारण में विलीन कर दें विलय भावना की प्रगल्भता से तो अब क्या हो जाते हैं? प्राज्ञ हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रधन आज्ञ, प्राज्ञ का नाम ही प्राज्ञ हो गया है नहीं क्या? प्राज्ञ का अर्थ प्रकर्षण आज्ञा, यही लोग करेंगे ना। प्राज्ञ माने प्रधन, आज्ञ माने प्राज्ञ। प्रकर्षण आज्ञ बुद्धू हो जाते पूरा, नहीं, प्राज्ञ का नाम ही प्राज्ञ हो गया क्या? यहाँ जो प्राज्ञ शब्द है, प्राज्ञ का अर्थ प्रधन आज्ञ न होकर प्राज्ञ ही प्राज्ञ हो जाता है सुसुप्ति में। प्राज्ञ प्रकर्षण आज्ञ का अर्थ नहीं, आज्ञ अर्थ नहीं है, प्राज्ञ हो जाता, कारण भावापन्न हो जाता है। तो फिर हमने क्या कहा? क्योंकि व्यष्टि तादात्म्यापत्ति की निवृत्ति सुसुप्ति है, अतः व्यक्ति समझे या न समझे व्यष्टि तादात्म्यापत्ति की निवृत्ति के बल पर सुसुप्ति में हम आप जो है ईश्वर भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं। तो काशी के विद्वानों ने कहा, 100 वर्ष पहले शास्त्रार्थ हुआ होगा, उपासना का प्रकरण है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। जीव की इस समान, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? व्यष्टि तादात्म्यापत्ति की निवृत्ति, समष्टि भावापत्ति है, फलबल कल्प सिद्धांत है। क्या? फलबल कल्प सिद्धांत। घट फूट गया तो घटाकाश क्या हुआ? महाकाश हो गया या नहीं? घट फूट गया तो घटाकाश की घटाकाश संज्ञा नहीं रहेगी ना। घटाकाश से ऋण कर दिया घट, तो क्या रह गया? आकाश, आकाश रह गया। ऐसे ही व्यष्टि अहमिति की निवृत्ति हो जाने पर समष्टि भावापत्ति स्वतः सिद्ध है। इसलिए सुसुप्ति में हम आप ईश्वर से एकीभूत होकर ही शेष रहते हैं। एक दिन हमने कहा था निरुपाधिक धरातल पर प्रयोग चल रहा है साथ साथ भृगु जी का। निरुपाधिक धरातल पर हम क्या हो गए? निरुपाधिक धरातल पर ब्रह्म है, और विद्योपाधिक होने पर जगदीश्वर हो जाते हैं, अविद्योपाधिक हो जाने पर जीव हो जाते हैं। और तमोगुण से तादात्म्यापत्ति होने पर, तमः प्रधाना प्रकृति में तादात्म्यापत्ति होने पर, तमः प्रधाना प्रकृति में तादात्म्यापन्न होने पर जगत हो जाते हैं। जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में आत्म तत्व की उद्भावना है या नहीं? अब कोई कहे कि ईश्वर होते हो, बात बनाते हो, ईश्वर को भी अपने से भिन्न समझेंगे तो ज्ञान माना जाएगा क्या? क्या? आत्मै वेदम सर्वम, अहम वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, ऊपर से लेना चाहिए ना। निरुपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हैं, विद्योपाधिक होकर के जगदीश्वर हैं। कोई कहे कि बात बनाते हैं,
अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ आप नहीं, तब तो बात है, कोई भी होगा। निरुपाधिक धरातल पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म विद्योपाधिक होकर क्या हो गया? जगदीश्वर। अविद्योपाधिक हो गया जीव, तम प्रधान प्रकृति में तादात्म्यपन हो गया तो जगत हो गया। तो निरुपाधिक धरातल पर जो ब्रह्म है वही उपाधि के योग से, उपाधित्रय के योग से जीव जगत जगदीश्वर के रूप में उल्लसित होता है। लेकिन माया ही तो 3 रूपों में अभिव्यक्त होती है ना, विशुद्ध सत्व, मलिन सत्व, तम प्रधान प्रकृति। अर्थात जीव जगत और जगदीश्वर प्रभेद मायिक है, मायाकृत है। मायाकृत परमार्थ नहीं, मुधा भेद यद्यपकृत माया, मायाकृत परमार्थ नहीं है। सूक्ष्म उपाधि को कारण में विलीन कर दें, वो एक क्रम होता है, प्रतिषेध कर दें, एक क्रम होता है विलीन कर दें। स्थूल उपाधि का प्रतिषेध कर दें या स्थूल को सूक्ष्म में विलीन कर दें तो होगा तेजस, विश्व से होगा तेजस। सूक्ष्म को कारण में विलीन कर दें और सूक्ष्म उपाधि का निरसन कर दें तब हो गए प्राज्ञ। सूक्ष्म को कारण में लीन कर दें तो कारण भावापत्ति हो गई, तत्कारण में तादात्म्यपत्ति होने से हम प्राज्ञ हो जाते हैं। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने का साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय हो गया। कारणोपाधि का भी, प्राज्ञ का भी साक्षी जो अविद्या के योग से प्राज्ञ होता है, अंतःकरण के योग से तेजस होता है, स्थूल शरीर जुड़ जाने पर विश्व होता है, वही तो मैं हूँ। अर्थात तीनों अवस्थाओं का साक्षी अपने आप को मान लिया तो तुरीय हो गया। तुरीयम तिषु संततम माया संख्या तुरीयम, यह हो गया। दृश्य का लय हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों उपाधियों से अतिक्रांत हो गए, तब शुद्ध आत्मा स्वरूप होकर रह गए प्राज्ञ। तुरीयम आत्मा समन्वयात, तुरीयम आत्मा समन्वयात, समन्वयात तत्व समन्वयात, अर्थात तीनों अवस्थाओं में अनुगत होने के कारण एकदम प्राज्ञ का प्रयोग है। तीनों अवस्थाओं में अनुगत होने के कारण क्या हो गए? तुरीय हो गए, तीनों से अतिक्रांत। जो जागर का दृष्टा है वही स्वप्न का दृष्टा है, वही सुषुप्ति का दृष्टा है। दृष्टा में भेद नहीं यह है। अब क्या कहा? देवयाना वाचम वर्ण समूह, अच्छा ये रह गया था, वो ऊपर 53 का अर्थ रह गया था। इंद्रियान मनस्योर्मो वाचे वैकारिका मन वाचम वर्ण समम्नाये समाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत ओंकारम बिंदव नादमता तम तम तु प्राणे मात्यमम। बहुत बढ़िया गंभीर श्लोक है, 53वां, 3 पंक्तियों का है। इंद्रियों का लय स्थान क्या है? दर्शनादि का संकल्प जो होता है, ऊर्मी जिसको कहते हैं, षड्ऊर्मी भी है, वो प्यास, ये सब शोक मोहित आदि। ऊर्मी में का अर्थ होता है संकल्प रूप, संकल्प ऊर्मियाँ हैं ये सब। दर्शनादि संकल्प रूप मन में, मन क्या है? ऊर्मी से युक्त है यह। इंद्रियों का लय स्थान, इंद्रियाँ तो अनेक हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, लेकिन मन एक है यह। इंद्रियान पराण्याहो इंद्रियभ्य परम मनः, इंद्रियां 10 मन 1।
अब क्या कहा, यह जो मन है वैकारिक, विकार शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, प्रस्थान भेद से। या विकार, कारो विक्षेप, कार का नाम होता है विक्षेप। कार है आपके पास? नहीं, तब विक्षेप से रहित। कारो विक्षेप, कार का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? विक्षेप। महाराज कार है ना, पहुंच जाऊंगा। कारो विक्षेपा, विकार। विकार का अर्थ क्या होता है? वैकारिक। प्रस्थान वेद से सात्विक का नाम भी वैकारिक हो जाता है और राजस का नाम भी वैकारिक हो जाता है प्रस्थान वेद से। कारो विक्षेपा, कार का नाम है विक्षेपा। जितने कार वाले हैं सब विक्षिप्त हैं। वो कहेंगे बताओ इनको पास कार नहीं इसलिए कह रहे विक्षिप्त, हमको विक्षिप्त कह दिया। कार माने विक्षेप ही होता है ना। पुरस्कार, संस्कार, विकार। विकार सब वैकारिक कहेंगे तो प्रस्थान भेद से कहीं राजस अर्थ होगा, कहीं सात्विक अर्थ होगा। या एक में सात्विक अर्थ हो जाता है, एक में राजस अर्थ हो जाता है। वैकारिक हम, तामस हम। प्रस्थान भेद से विकार, वैकारिक। विकार का अर्थ दो हो जाता है, कहीं राजस कहीं तामस। या कहा स्थूल उपाधि का सूक्ष्म में लय कर दे या स्थूल उपाधि का निरसन कर दे तो सूक्ष्म उपाधि तेजस हो जाता है। विश्व को तेजस बनाना माने स्थूल उपाधि में तादात्म्य पत्ति छोड़कर स्थूल उपाधि का सूक्ष्म में विलय कर दे। अनुगति एक है, कारण की कार्य में अनुगति होती है और लय में क्या होता है? लय दशा में कार्य की कारण भावापत्ति, स्थूल की सूक्ष्म भावापत्ति, सूक्ष्म की कारण भावापत्ति। आरोह क्रम अवरोह क्रम। यहाँ नीचे से ऊपर चलेंगे तो स्थूल की सूक्ष्म भावापत्ति है क्या? सूक्ष्म की स्थूल भावापत्ति। जिस क्रम से उत्पत्ति होती है ठीक उसके विपरीत क्रम से लय होगा या नहीं? जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी का लय स्थान जल हो गया। ऐसे अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल का लय स्थान अग्नि तत्व। ऐसे आरोह क्रम जो हुआ विपरीत क्रम, आरोह नीचे से ऊपर और अवरोह क्रम ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे सृष्टि की प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर क्या है? प्रलय की प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया पसंद है? सृष्टि की प्रक्रिया या प्रलय की प्रक्रिया? प्रलय की तो रह जाएगा शरीर। सृष्टि की प्रक्रिया में तो भृगु रह जाएंगे और प्रलय की प्रक्रिया में फिर क्या होगा? समष्टि भावापन्न नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहा? अव्यक्तादीनि भूतानि, बहुत बढ़िया श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनान्येव का क्या अर्थ होता है? व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही निधन है। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये सब जो प्राणी और पदार्थ हैं अव्यक्त ही इनके मूल में। प्राणियों पदार्थों का में जो विविधता है, विविधताओं के मूल में अव्यक्त। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त मध्यानि भारत। हे भारत अर्जुन, मध्य में ये व्यक्त। अव्यक्त निधनान्येव, अंत में अव्यक्त में ही समा जाएंगे। आदि में भी अव्यक्त, अंत में भी अव्यक्त, मध्य में हो गया अव्यक्त। क्या अव्यक्त? नाश का अर्थ क्या होगा? कारण भावापत्ति का नाम ही नाश है या नहीं? उत्पत्ति का नाम क्या है? कारण से कार्य की पृथक अभिव्यक्ति हो गई, यही उत्पत्ति है। और कार्य की कारण भावापत्ति हो गई, इसी का नाश है।
वास्तव में तो नाश होता ही नहीं किसी पदार्थ का। आजकल इसको क्या कहते हैं वैज्ञानिक, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कोई भी पदार्थ जो है वास्तव में उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता और नाश को भी प्राप्त नहीं होता। या पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है, पदार्थ का विलय होता है। पृथक से दर्शन हो गया तो उत्पत्ति, और पृथक से दर्शन नहीं हुआ तो नाश। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। या मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। और क्या है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। इसको क्या कहेंगे, मयाध्यक्षेण प्रकृति अव्यक्त निधनान्यव। इसको क्या कहेंगे, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। विज्ञान की भाषा में योग कहेंगे, दर्शन की भाषा में योग कहेंगे। इसी प्रकार से कहा। तो यह हुआ विश्व। यह जो निवृत्ति निष्ठ पहले ऊपर से लें, इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, वैकारिक मन को परावाणी में लीन कर दे। परावाणी का ज्ञान होगा तब लीन करेगा ना। परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी सबके जीवन में है। एक विचित्र बात, भोजन का विज्ञान होता है और एक कौन होता है, वर्षा का विज्ञान। क्या भोजन बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं कहे जाते, जिनको प्रयोग सदा हुआ है वो वैज्ञानिक नहीं कहे जाते। और जो भोजन नहीं बनाना जानते वो वैज्ञानिक कहे जाते हैं। बड़ी विचित्र बात। और दोनों हो तो सोने में सुगंध, स्वयं पाखी। क्या मतलब हुआ, भोजन बनाना क्या हुआ, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, यही ना। ठोस को द्रव और द्रव को अनिल चुल्ली, या अनल चुल्ली गैस का रूप दे देना, ये भोजन विज्ञान। और वर्षा विज्ञान ठीक इसके विपरीत है। अनिल चुल्ली या नल चुल्ली गैस हो जाए, गैस गैस जो है वो जल बन जाए, और जल जो है अन्न बन जाए, पृथ्वी बन जाए। तो वर्षा का विज्ञान क्या हुआ, अवरोह क्रम, गैस का जल बनना, जल का पृथ्वी बनना, अन्न बनना। और भोजन विज्ञान क्या है, भोजन विज्ञान में दाल चावल ये सब ठोस पदार्थ द्रवता को प्राप्त हो जाए तो क्या हो गया, भोजन विज्ञान आरोह क्रम है। ठोस को द्रव बना देना, द्रव को गैस बना देना। और वर्षा का विज्ञान, तो जिसको भोजन नहीं बनाना आता वो वैज्ञानिक हो जाता है। जो भोजन बनाता है वो रसोइया ही कहा जाता। विचित्र बात है, जिसके पास प्रयोग है वो वैज्ञानिक नहीं कहा जाता। जो भोजन बनाना नहीं जानता वो वर्णन करे वो वैज्ञानिक हो जाता है। क्या विचित्र ही बात है ना, क्या विचित्र बात। भोजन का विज्ञान जिसको हो गया, भले भोजन न बनाना चाहे जाने, हो गया वैज्ञानिक। और जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसमें जो सन्निहित ज्ञान विज्ञान है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। प्रयोग तो उसके पास है लेकिन सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। सिद्धांत उसके पास है, प्रयोग का ज्ञान नहीं है। बड़ी विकट बात है। वो कहते थे भारती जी महाराज, मैं रेल की रचना कैसे होती है बता सकता हूँ, रेल पकड़ा दो तो रेल के सही सब यात्रियों को मार दूंगा, चलाना नहीं जानता। भारती कृष्ण महाराज ने लिखा है, इंजन कैसे बनता है ये सब मुझसे सुन लो, लेकिन कहीं ड्राइवर बना के रख दोगे तो बस बंटा ही ढार कर दूंगा, स्वयं भी खत्म और सबको ख़त्म कर दूंगा। यही बात। तो भोजन बनाने आदि में, व्यवहार में जितने विज्ञान होते हैं ना, अगर उसके रहस्य को, प्रयोग जिसके पास है उसको रहस्य का ज्ञान नहीं, जिसके पास रहस्य का ज्ञान है उसको प्रयोग का विज्ञान नहीं, कहीं दोनों हो तो फिर क्या कहना। यह हुआ।
फिर क्या कहा, स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में अ उ म, तीनों स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार। बहुत विचित्र बात है। संघे शक्ति कलो युगे ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म। एकाक्षर है या तीन अक्षर? कहो पंडित जी, ओम तीन अक्षर वाला है एक अक्षर वाला? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म फिर भगवान ने क्यों कह दिया? कहो कि हम जप कर रहे थे, हमें क्या पता हम भगवान का नाम ले रहे थे, हमें क्या पता। संघ बल हुआ या नहीं? है तो तीन अ उ म, और मिल गए तो एकाक्षर कहा गया। तीन अक्षर हैं एक अक्षर। तो भगवान ने गलत कहा क्या? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। संघ शक्ति का हुआ या नहीं? तीनों अ है, उ है, म है, तीनों मिल गए तो क्या हो गया? ओम एक अक्षर बन गया। तीन अक्षर के योग से एक अक्षर बन गया। लोग कहेंगे ऐसे कैसे ही होगा? तो देखिए गीता में भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, एक अक्षर हो गया। हुआ है ना? तो संघ बल में बहुत भी एक गिने जाते हैं। जैसे वृक्षों का समुदाय क्या हो गया? एक वन। वनों का समुदाय क्या हो गया? महावन। यह कहा ओंकार को बिंदु में तीन स्वरों के योग से ओंकार बना। अ पहला है, स्वर में ही उ है, प फ ब भ म। म ही क्यों कहा? ज्यों क्यों नहीं कहा? तब क्या हो जाता? क्षत्रज्ञ तो क्या हो जाता? ओम के स्थान पर क्या हो जाता? अज्ञ। क्षत्रज्ञ और ले लो पहला और अंतिम ले लो क्षत्रज्ञ। ज्ञ अज्ञ हो गए, ओम रहे या अज्ञ हो गए। इसलिए ओम और ले लिया, प फ ब भ म हल कर दिया, वो है प फ ब भ म। फिर क्या होगा? य र ल ई और अ मिल जाएगा तो वाह। र कैसे बनेंगे? ल या र ल व कैसे बनेगा? इसलिए मूल कहाँ से लिया? ओम में अ उ स्वर हो गए, म हो गया व्यंजन। ये वो एक अक्षर प फ ब म तक लिया। य र ल व श ख स क्षत्रज्ञ। क्ष माने क और मूर्धन्य स हल हो गया तो क्ष। मूर्धन्य स के त्र, तो और र मिल के त्र। ज और य महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे? यज्ञ तोड़ के बोलते ना, यज्ञ। इधर क्या होता? ग और य उच्चारण में भेद नहीं होता, यज्ञ भी कह देते हैं। वो लोग क्या कहेंगे? यज्ञ। ज और य मिल के हो गया ज्ञ। चलो ये हुआ। ओंकार में तो अ उ म दो स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, महल हो गया। तब हो गया वर्ण समुदाय के ओम में लय कर दिया। ओंकार में ये अ उ म इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में क्या किया? वाणी को वर्ण समुदाय का लय स्थान हो गया ओम। ये एक अक्षर ब्रह्म। ओंकार को बिंदु में, बिंदु नाद कला शब्द का भी प्रयोग आता है उपनिषदों में। और नाद बिंदु कला, बोलने में दो, लिखने में भी दो होते हैं। क्या क्या? बिंदु नाद कला। नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। बिंदु नाद कलातीतम ठीक है, या नाद बिंदु कलातीतम। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। नाद बिंदु कलातीतम या बिंदु नाद कलातीतम क्या होगा? यह हुआ। यहाँ का बहुत बढ़िया है, उसको खोलने वाला वचन है। ओंकार को बिंदु में ये जो प्रक्रिया है, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु नाद कला, बिंदु नाद कला जब हम कहते हैं तो बिंदु पहले है या नाद पहले है या कला पहले है, यह प्रश्न उठता है।
इसका उत्तर यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह गुत्थी सुलझाने वाला वचन है। आखिर नारद जी बोल रहे हैं, ओंकार में वाणी वर्ण समुदाय को तीन में, अवोमा ओंकार में तीन स्वरों के रूप में रहने वाला जो ओंकार है, उसमें ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और नाद को सूत्रात्मा रूप किया। ओंकार में कला का हो गया, ये कला रूप है बिंदु में, बिंदु को नाद में, कला को बिंदु में, बिंदु को नाद में, यह एक क्रम हुआ। नाद ऊपर है या बिंदु ऊपर है। तो एक रूप यह है कि बिंदु जो होता है वो क्या है, अक्षर और अंक दोनों के मूल में तो बिंदु ही है। बिंदु और रेखा के योग से ही अक्षराम्नाय की प्राप्ति होती है, अंकाम्नाय की प्राप्ति होती है। अंक और अक्षर दोनों के बीच मूल में कौन है, बिंदु और रेखा। बिंदु और रेखा को छोड़ दें, बिंदु का ही जो है ऋजु भाग, बिंदु बिंदु दिखाई ना पड़े यूँ कर दें तो उसी का नाम रेखा हो जाता है। बिंदु के योग से, बिंदुओं के योग से रेखा की निष्पत्ति होती है और बिंदु और नाद ही अक्षराम्नाय के रूप में, अंकाम्नाय के रूप में भी प्रथित है, प्रसिद्ध है। इसलिए कहा, बहुत बढ़िया कहा। स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में जितना वर्ण समुदाय है, औ माँ तीन के योग से जो बना ओम, उसमें जाके विलीन कर दो। ओंकार से ऊपर कौन हो गया, बिंदु। ये ओंकार क्या है, कला, औ माँ कला, कला का विलय स्थान कौन हो गया, बिंदु, बिंदु में। बिंदु का विलय स्थान यहाँ बता दिया, नाद है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु को ऊपर रखें या नाद को ऊपर रखें, बिंदु नाद कलातीतम, नाद बिंदु कलातीतम। यहाँ की जो प्रक्रिया है, बिंदु से ऊपर नाद है, प्रत्यक। ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में। यह सूत्रात्मा इसी को कहते हैं। सूत्रात्मा नाम है किसकी प्रधानता से, प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम है। बुद्धि की प्रधानता से, प्रज्ञा की प्रधानता से हिरण्यगर्भ नाम है। हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा में क्या हुआ, प्रज्ञा की प्रधानता हो गई तो हिरण्यगर्भ हो गया ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी का दूसरा नाम क्या है, सूत्रात्मा। प्राण की प्रधानता से नाम हो गया सूत्रात्मा, बुद्धि की प्रधानता से नाम हो गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा कहते हैं, लेकिन प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम हो जाता है और बुद्धि प्रज्ञा की प्रधानता से हिरण्यगर्भ नाम हो जाता है। या समाधि और सुसुप्ति में 6 बज गया। समाधि और सुसुप्ति में क्या भेद है, प्रज्ञा से एकीभूत हो जाए प्राण तब क्या है, समाधि। और प्राण से एकीभूत हो जाए, तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा, तब सुसुप्ति। प्रधानता का अंतर हुआ या नहीं। अमुक को प्रधानमंत्री बना दो, सुसुप्ति। अमुक को प्रधानमंत्री बना दो, समाधि। सुसुप्ति और समाधि। प्रधानमंत्री मन कुछ भी, विलय का स्थान हो गया ना, विलय का उपयोग हो गया या नहीं। क्या प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण तो समाधि, अब प्राण से प्रज्ञा तादात्म्यपन्न हो जाए तो सुसुप्ति। अब दोनों को एक के अनुगत कर दें लेकिन विलीन न होने दें तो व्यवहार। क्या प्रज्ञा और प्राण को संतुलित करके व्यवहार करें, एक का दूसरे में विलय न होने दें तो व्यवहार। समाधि भी हो गई, सुसुप्ति भी हो गई, व्यवहार भी हो गया, समय पूरा भी हो गया। नारायण।
सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो।